रहा है कि देवघर हादसे के लिए कौन जिम्मेदार, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना विलंब क्यों हुआ? हमारे साथ हमारे स्थानीय पत्रकार वहां से जुड़ रहे हैं, स्थानीय रिपोर्टर हमारा अमित सिंह। अमित, इस समय का क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन, 21 लोग अभी भी फंसे हुए हैं इसी रोपवे में हुए हैं और देरी होने की वजह यह है कि जिस तरह के कुछ लोगों को वर्टिकल रेस्क्यू करके निकाला गया क्योंकि वो नजदीक थे जमीन से। लेकिन अभी जो जितने भी ट्रॉली फंसे हुए हैं करीब 150 फीट हवा में हैं, तो वहां उन्हें वर्टिकल रेस्क्यू करके निकाला नहीं जा सकता। तो एकमात्र उपाय चॉपर बचता है और चॉपर की मदद से ही लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। चॉपर कुछ घंटों के लिए रेस्क्यू रुका हुआ था क्योंकि रिफिल करने के लिए चॉपर गई भी थी, अभी फिर से आई है, तो अब से यहाँ से फिर से रेस्क्यू चालू है। लेकिन अभी 25 घंटे हो चुके हैं और 25 घंटे से लगातार लोग वहां फंसे हुए हैं। अमित, इसका मतलब अगर 21 लोग अभी भी फंसे हुए हैं आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब 5 केबल कार हैं जो बिल्कुल खाई के ऊपर है और वहां से वर्टिकल रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है और इसीलिए ये विलंब हो रहा है। क्या लग रहा है, सेना के जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आईटीबीपी के जो जवान वहां पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं कि रात खत्म होते होते रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा तो कर लिया जाएगा ना? क्योंकि कल दोपहर 3 बजे से फंसे हुए हैं ये लोग। हाँ, लोगों से जब हमारी बात हुई टेक्निकल टीम से तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 घंटे लगेंगे, सभी लोगों को सुरक्षित उतार लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब हमने कुछ लोगों से बात की जो वहां से ट्रॉली से उतरकर जिन्हें सुरक्षित नीचे लाया गया, उसमें 7 लोग थे, 2 बच्चे थे और 5 वयस्क थे। जबकि ट्रॉली की कैपेसिटी 4 है, तो 7 लोगों को इस तरह भर भर के ऊपर भेजा जाना क्या ये हादसे का कारण नहीं हो सकता? क्योंकि ओवरलोडेड हो गई थी ट्रॉली। तो इस प्रकार से तकनीकी जो भी फॉल्ट है, कहीं ना कहीं वहां के मैनेजमेंट में भी इस प्रकार की गलतियां की हैं जो इतना बड़ा आज हादसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है अमित सिंह, आप नजर बना के रखिए। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस केबल कार की कैपेसिटी 4 लोगों को बिठाने की थी, उसमें 7 लोगों को बिठाया हुआ था। इसका मतलब जो केबल कार ऑपरेटर से पूरी तरह से वही इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है। हालांकि सरकार जब जांच करेगी उसके बाद ये खुलासा होगा। मेरे साथ विवेक पांडे पीआरओ है आईटीबीपी के और प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता है। प्रकाश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जैसा कि अमित कह रहे हैं 4 लोगों को बिठाना था, 7-7 लोग भरे हुए हैं, तो यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इन लोगों को चेक करने वाला नहीं है और इस तरीके की लापरवाही और इतना बड़ा हादसा, 2 लोगों की जान चली गई है, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, इतने लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, अमित ने जो कहा कि 7 लोग बिठाए गए थे, हमने करीब 12 बजे के बुलेटिन में ये बातें कही थी कि ये बातें सामने आ रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है जिसकी जांच होनी बाकी है कि क्या ट्रॉली की जो क्षमता थी उससे ज्यादा लोग बिठाए गए और साथ ही एक्स्ट्रा ट्रॉली भी लगाए गए थे क्या ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या क्या वजह हो सकती है? ये भी जांच में आएगा, जांच के दायरे में आएगा कि जितनी ट्रॉली को इस्तेमाल करना था क्या उससे ज्यादा लगाया गया, क्या हुआ, किस वजह से ये हादसा हुआ, ये तो जानकारी होगी। लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए जो हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू कराया जा रहा था वो रोका गया था रिफ्यूलिंग के चलते, तो अब वक्त जो है घटता चला जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, विवेक पांडे है पीआरओ है आईटीबीपी के, आऊंगी प्रकाश मैं आपके पास, पीआरओ है आईटीबीपी के विवेक पांडे। रेस्क्यू ऑपरेशन आईटीबीपी के द्वारा चलाया जा रहा है। विवेक जी, इस समय की स्थिति क्या है? लगभग कितना समय और लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज की रात भी बीत जाए केबल कार में? अभी थोड़ी देर पहले मेरी ग्राउंड में जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनसे बात हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 ट्रॉली शायद और अभी बची हुई है रेस्क्यू के लिए और ये हेलीकॉप्टर्स लगातार होवर कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि इनका जो ग्राउंड से जो लेवल है वो लगभग 200 फीट के आसपास है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी है, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और जैसा आप देख रहे हैं सुबह से 12 ट्रॉलीज था, 12 में से 8 ट्रॉलीज में से सक्सेसफुली लोगों को निकाल लिया गया है और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटों में बाकी लोगों को भी वहां से निकाल लिया जाएगा सकुशल। अब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। हमें नंबर ऑफ ट्रॉलीज दिख रही हैं और अभी हम लोगों ने लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया है और ऐसा अपुष्ट मानना है कि लगभग 15 से 20 के बीच में कुछ लोग हैं जो कि इन 4 ट्रॉलीज के अंदर हो सकते हैं जिनको ये रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और अभी भी हमारे पास मुझे लगता है अंधेरा होने से पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे का लगभग समय है, तो हो सकता है इस बीच हम इन लोगों को निकाल पाएं और शाम तक सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। विलंब इसलिए हो रहा है, एक तो हेलीकॉप्टर को होवर
करना पड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ही हैवी कैलिबर के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनको बार बार उड़ान भरना, लोगों के बीच उस रोप को पहुंचाना और फिर उसको एंकर करके लोगों को बाहर निकालना, तारों का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ उनको नजदीकी ग्राउंड पे नीचे लाके उनको लैंड भी करा के छोड़ना है हमारे जवानों के बीच में। तो आर्मी की टीम्स, इंडियन एयरफोर्स की टीम्स, एनडीआरएफ की, आईटीबीपी की और स्थानीय प्रशासन बहुत सहयोग से काम कर रहे हैं। और आज सुबह 11 बजे के बाद से आप देखिए लगातार लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि शाम ढलने से पहले ही सभी लोगों को हम वहां से निकाल पाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रही हैं। बाकी लोगों को भी निकालने के प्रति लोग लगातार निकलने के लिए प्रयासरत हैं और निकालने वाले भी लोग लगातार लगे हुए हैं। दोनों चॉपर्स की मदद से बारी बारी से लोगों को निकालने का काम जारी है और सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, और हम आपके जज्बे को, आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। एबीपी न्यूज़ लगातार ये कह रहा है कि ये इस देश की सेना है, इस देश के आईटीबीपी के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं कि इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को इतने मुश्किल हालात में आप अंजाम दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है विवेक जी कि 24-25 घंटे बीत चुके हैं, क्या आपको ये जानकारी देने में ही सरकार की तरफ से विलंब किया गया और इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लंबा खिंच गया? कल दोपहर 3 बजे से ये लोग फंसे हुए हैं, आपको जानकारी कब मिली? आईटीबीपी ने अपना ऑपरेशन कब शुरू किया? सूचना का जो सिस्टम, देखिए हमको लगभग करीबन 7 बजे शाम को इसकी जानकारी मिली, सूचना मिली। जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होगा उनकी तरफ से हमको ये सूचना भेजी गई और तत्काल हम लोगों ने रश किया। लेकिन 7 साढ़े 7 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है। हमारी जो लोकेशन है दैट इज इन रांची से देवघर का रास्ता लगभग 270 किलोमीटर का है। तो 3-4 घंटे के अंदर बहुत तेजी से हमारी टीम्स वहाँ से निकली। 1 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने 7:30 तक हम लोगों ने वहाँ से अपना स्टार्ट कर लिया था अपने इक्विपमेंट्स के साथ। हमारे लगभग 60 माउंटेनियर्स की हमारी एक टीम है, 3 ऑफिसर्स हैं। इन लोगों ने जो पहले भी काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर चुके हैं, वो पूरी टीम वहाँ पे रवाना कर दी गई। रात को पहुँचने के बाद हम लोगों ने एक खाका बनाया, अंधेरा बहुत था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखें और फ़ोन से, मोबाइल से लगातार लोगों से बातचीत हो पा रही थी। ऐसा भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से ड्रोन के माध्यम से छोटे छोटे पैकेट्स बना के लोगों तक पहुंचाया जा रहा था और लोगों को तसल्ली दी जा रही थी और मोबाइल फ़ोन से उनसे बात करके उनको कंसोल भी किया जा रहा था। आज फर्स्ट लाइट में सभी एजेंसीज ने, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने चारों तरफ से हवाई तरीके से तो किया ही हमने, लेकिन ग्राउंड लेवल से भी हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करा। और पहला जो ऑपरेशन था वो ग्राउंड के साथ लगा हुआ जो ट्रॉली था उसमें 4 लोगों को रस्सियों के माध्यम से उतारा गया और उसके बाद ऊपर से, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, एक एक करके हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड तरीके से कम्युनिकेशन के साथ कि किसी को चोट न लगे, किसी को तकलीफ न हो और सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं कि हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने निकाल लिया है और हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि शाम तक सबको निकालेंगे, क्योंकि इलाका बिहड़ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।